ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः सर्वेशाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है किंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है संगत दुख संसार मुक्त कर तार है। पर्वराज 10 लक्षण महापर्व का आज दूसरा दिवस है। दूसरा दिवस होने से उत्तम क्षमा के बाद उत्तम मार्दव पृष्ठ 295। अब उत्तम मार्दव गुण का स्वरूप कहते हैं। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है, मान कसाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, वह मार्दव नाम आत्मा का गुण है। आत्मा का स्वभाव कोमल है और उस कोमलता को ही शास्त्रीय भाषा में मार्दव कहते हैं। मान कसाय में कठोरता है और धर्म कोमल है। मान के कारण जीव में ऐसी कठोरता आती है कि वो दूसरे को नीचा देखना चाहता है और अपने को उच्चपना दिखाना चाहता है। ये मान कसाय का ऐसा जहर है कि पूजा में लिखा है, मान महाविष्णु करह नीच गत जगत में। मान महान जहरीला है और इतना जहरीला होते हुए भी ये मीठा लगता है। क्या समझे? ज्ञानी जन आचार भगवान तो इसको जहरीला कहते हैं, मगर संसार के प्राणियों को ये बड़ा मीठा लगता है। इतना मीठा लगता है कि इसके लिए वह अपना सारा धन बहा देता है मान कसाई की प्रतिष्ठा के लिए। मान कसाई की प्रतिष्ठा मिले, नाम लिखा जाए पाटिया पर, जलूस में उसे ऊपर बिठाला जाए, बोली लगाई जाए, तो वह पैसा निकाल सकता है। बिना मान के पैसा नहीं दे सकता। क्या समझ? कहीं कहीं तो सीढ़ियों पर और फर्श पर नाम लिख देते हैं और तो उन पर निकलने पे ऐसा लगता है कि किसी ने नाम लिखाया है, हम उस पर पैर रख रहे हैं। लेकिन चाहे पैरों से कुचला जाए पर नाम होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ ऐसा काम करो जिससे नाम हो जाए, मरने के बाद भी लोग अपने को याद करें। पता है, जो यहाँ देश की सेवा करता है अथवा नेता है, सेवा करता है या नहीं करता, लेकिन नेता है, उसकी यहाँ जय जयकार हो रही है। कल को वो इस देव को छोड़कर चला जाता है और कुत्ते की पर्याय में जहाँ उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उस भीड़ में वो कुत्ता आता है तो उसको ईंट देकर ईंट मार के भगा दिया जाता है।
अब तेरी जय जयकार से तुझे क्या मिला, क्या समझना, क्या मिला? यहाँ कोई तुझे पूजे और तू नरक में पड़ा है, तो उस पूजा से तुझे क्या मिल रहा है? क्या है? नाम के लिए क्या क्या नहीं करता। कहते हैं कोई सगाई संबंध के लिए आता है तो वो कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मान चाहिए। है? अरे वो हैसियत के हिसाब से वो तो छोड़ो, लेकिन वो उसको भी मान लेता है, लेकिन मुझे पैसा नहीं, मुझे मान चाहिए। क्या समझ? मान सम्मान चाहिए। मने ये कसाई इतनी प्रिय लगती है कि इसके लिए वह पैसे को भी छोड़ देता है। बड़े बड़े युद्ध, महायुद्ध भी इस मान कसाई के पीछे हो गए। राम और रावण का इतना बड़ा युद्ध हो गया, और उस युद्ध में कारण क्या बना कि सीता जी को वो अपनी कुभावना से ले गया। बाद में उसकी भावना सफल नहीं हुई, और रावण का ऐसा नियम था कि बिना किसी की इच्छा के वह बलात्कार नहीं करेगा, ऐसा उसका नियम था। लेकिन उसकी भावना को जब ठुकरा दिया सीता जी ने, तो वो असफल हो गया। असफल होने से उसे सीता जी को रखना तो नहीं था, वापिस ही करना था। वापिस ही करना था, परंतु कैसे? राम आके यहाँ झुके, याचना करें कि मेरी सीता मुझे दे दो, तो रावण देने को तैयार। अब बात क्या थी कि राम आके मांगे तब तो है, कोई भी हो। कहने का मतलब ये है कि वो आके मांग नहीं रहे और ये ले जाकर दे नहीं रहे। लड़ाई तो इसी बात पे हुई ना, इस बात पे हुई, तो बस इसी बात पर लड़ाई हुई। तो वे आके मांग ले जाते, याचना करते, तो रावण दे देता है, या रावण जाके देता तो लड़ाई नहीं होती। अब लड़ाई काहे बात की? न वे आके मांग सकते, न ले जाके ये दे सकता है। इनको देना है और उनको लेना है, बस लड़ाई मान की। ऐसा ये मान महाविश्व है, और इसका परिणाम इतना खोटा है, इतना खोटा है। क्या? मान महाविश्व करह नीचगत जगत में। कहाँ तो अनेक रिद्धियों का धारी दे, और कहाँ क्षण मात्र में अकौआ हो गया। बताओ क्या दशा है शरीर की। अनेक बार वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ तो दमनी रूपन भाग निकाया। जो रूप में भी चाहिए, अब तो खैर रूप बंद हो गई। माने इतनी कीमत भी जो है इसकी नहीं है। कितनी बार चटनियों में पिस गया ये शरीर, जो है चटनियों में पिस गया, फिर भी इसको मान चाहिए। अरे वर्तमान में ही एक नाम के कितने पुरुष हैं, है? क्या समझना है? कितने, छोटी सी सिरसागंज में ही आप विचार कर लो, आपके नाम वाले कितने लोग हैं? तो सा 10-5 लोग तो होंगे एक छोटी सी सिरसागंज में। तो देश में कितने होंगे, तो विश्व में कितने होंगे? तो तुझे नाम चाहिए तो तेरा नाम कहाँ से होगा? ऐसे नाम वाले तो कितने और कितने हो गए, और कितने आगे होंगे। तो था कौन सा नाम फाइनल रहेगा? न ये पर्याय फाइनल रहेगी, न ये नाम रहेगा।
और करता है तो काय के लिए? इस नाम के लिए। क्या है इस मान कसाई की मर्यादा? मेरा नाम, मेरा फोटो सब लोग जाने, सब लोग जाने तो मैं अनंत केवली परमात्मा जानते हैं। क्या समझना? इतने तो तुम्हारे भरत क्षेत्र में मनुष्य नहीं है जितने सिद्ध परमात्मा हैं। कितने हैं? अनंत सिद्ध परमात्मा हैं। वे आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हैं? और कैसा जानते हैं? जैसे हम हैं और वैसा जानते हैं। तुम सोचते हो कि हमें लोग जाने, तुम्हें तो अनंत सिद्ध परमात्मा जानते हैं। क्या समझ में आया? और कैसा जानते हैं? कि जैसे तुम हो और तैसा जानते हैं। तुम चाहते हो कि हम हैं खोटे और जाने जाएं अच्छे। क्या समझ में आया? और सिद्ध भगवान जैसे है वैसे जानते हैं। तो इसीलिए तो ये कसाय जो है जहर है। कोई अगर जो है मान पत्र दे दे तो ये बड़े ही उल्लास से, उत्साह से कमरे में ऊपर लगाता है। तो जो कोई भी आए वो इसे जरूर देख ले कि इनको मान पत्र मिले हैं। कितने मान पत्र मिले हैं? 1, 2, 4, 10, 20 सब लगा। क्या कहें? विरोध पत्र किसी ने नहीं लगाया। क्यों साहब? पसंद नहीं, मान पत्र पसंद। और इसे बड़े प्रेम से लेता है। कोई प्रशंसा करे तो उसको ये अनुराग देता है प्रशंसा करने वाले को, पर ऐसा अनुराग देता है कि ये हमारे नीचे रहे। समझ में आना? हमारा स्थान इससे ऊंचा हो जाए। वो अपने बराबर नहीं देखना चाहता। मान कसाय ऐसी है कि वो अपने बराबर नहीं देखना चाहती। नीचे बने रहो तुम, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। क्या समझ में आया? लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान ने समस्त जीवों को समान देखा है? और मान कसाय से ये और को नीचा, अपने को ऊंचा देखता है। क्या समझ? और भगवान जिनेंद्र ने समस्त जीवों को जो निगोद में पड़े हैं, उनको भी वे कहते हैं कि जैसे हम और वैसे तुम। भगवान जिनेंद्र की स्तुति करने वाला भक्त यहाँ तक कहता है कि प्रभु आपके गुण तो गढ़धर भी नहीं गा सकते हैं। क्या समझ में? हमारी क्या औकात? हम हिम्मत करते तो हमारी हिम्मत तो ऐसे समझो जैसे गगन निपैती भन। इन हाथों से आसमान को नापना। जब गढ़धरी आपके गुणों को नहीं गा सकते हैं, इतने गुण हैं, तो हम सार के क्या गा सकते हैं? अगर 3 से 43 राजू का कागज हो गए और समस्त पेड़ों की बनाई हुई कलमें हो गए और स्वयंभू रमण समुद्र की स्याही हो गए, फिर भी आपके गुण पूरे नहीं लिखे जा सकते। क्या समझिए? इतने गुण हैं आत्मा में। हे प्रभु, हम आपके गुणों को गान करने में असमर्थ हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं कि जितने गुण मुझ में उतने तुझ में, देख अपने अंतर में है। हम तो कहते इतने गुण हैं कि जिन्हें गढ़धर भी नहीं गा सकते, 3 से 43 राजू के कागज पर भी नहीं लिखे जा सकते। और भगवान क्या कहते हैं कि जितने गुण मुझ में उतने ही गुण तुझ में, देख अपने अंतर में। क्या समझ? अपने अंतर में देख तू, जितने गुण तुझ में उतने ही गुण मेरे में। प्रभु
मेरी दशा तो बहुत खराब है, दशा तेरी बहुत खराब है, तुझसे ज्यादा मेरी खराब थी। क्या समझना? भगवान कहते तुझसे ज्यादा मेरी खराब थी, तो तेरी क्या खराब है? जब मेरी सुधर गई तो तेरी भी सुधर जाएगी। जो काम हमने किया तो काम तुम करो। अब तुम्हें चाहिए मान, तो फिर तुम्हें मान चाहिए तो फिर दशा तुम्हारी बहुत खराब होने वाली है, बहुत खराब होने वाली है। क्या समझना? और तुम्हें चाहिए आत्मज्ञान, तो मेरी जैसी दशा हो जाएगी। क्या समझना? तो समझने की चीज है। देखो सदाशिव दास जी कहते हैं आत्मा और मान कसाई के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। आत्मा और मान कसाई के भेद को समझना। क्या समझना? आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, और कसाय जो है वो कठोर है। ज्ञान निर्मल है, कसाय मलिन है। ऐसे आत्मा और मान का भेद जाने तो मान को हे माने, मान को हे माने तो मार्दव को उपाधेय माने, तब तो मान कसाय के छूटने की बात बनेगी। क्या समझना? तो पहले ये समझो कि मान कसाय कितनी मलिन और निकृष्ट और जहरीली और खोटे परिणाम की चीज है, और आत्मा का स्वभाव कैसा कि जैसा सर्वज्ञ का। कहा ना जितने गुण मुझ में, प्रभु कहते उतने गुण तुझ में। तो कितना अंतर है आत्म स्वभाव में और मान कसाय में। इसके भेद को जो अनुभवता है वो मान को छोड़े और मार्दव गुण को धारण करे। क्या समझना है? ऐसा ये मान कसाय है। अब आगे देखो, ये मान कसाय 8 प्रकार की होती है। प्रश्न निकालो 236। 8 प्रकार का मद होता है। पिता भूपवा मातुर रखजो होए न तो मद खाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धनबल को मद भाने, तब को मदन मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने। जो मद करता है वो कौन है? क्या लिखा है दौलत राम जी ने? मद करने वाला कैसा होता है? अज्ञानी। क्यों? तो नहीं जानता निज को। जो मद करता है वह अपने आप को नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि मद अज्ञानियों के होता है और मार्दव ज्ञानियों के होता है। वे 8 प्रकार के हैं। जाति मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, शास्त्र मद, तप मद, बल मद, विज्ञान मद। इन 8 मदों का जिसके अत्यंत अभाव होता है उसके दर्शन विशुद्धता होती है। क्या समझना? 8 मद कौन कौन से हैं? जाति का मद, कुल का मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, शास्त्र मद, तप मद, बल मद, विज्ञान मद। क्या समझना है? ये 8 प्रकार के मद हैं। तो जाति मद किसके होता है? उच्च जाति वाले के होता है कि नीच जाति वाले के? किसके होता है? दोनों का होता है। दोनों के होता है। आप तो नहीं पूछो है? किसके? उच्च जाति वाले के मद होता है कि नीच जाति वाले की जाति मद होता है? उच्च कुल वाले के जाति कुल मद होता है कि नीच कुल वाले के? किसके होता है? क्यों सर? उच्च कुल वाले को। धन मद किसको होता है? धनवान को कि निर्धन को? धनवान को। और
रूप मद किसके होता है? रूपवान के कुरु के, रूपवान के। और ऐश्वरी मद किसके होता है? ऐश्वरीवान के बिना दीन के होता है। बोलो है क्या? ज्ञानी के। हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो पहले है। तप मद किसको होता है? बल मद किसको होता है? बल मद किसको होता है? बलवान को होता है कि निर्बल को होता है? बलवान को है। तो ज्ञान मद किसको होता है? ज्ञान मद किसको होता है? ज्ञान वाले के कि बिना ज्ञान वाले? ज्ञानी के कि अज्ञानी के? अज्ञानी के। माने ज्ञान मद अज्ञानी के, बकाया मद किनके? उच्च जातिवान के, उच्च कुलवान के हैं। वो तो नियम बदल दिया। अगर उच्च जाति वाले को जाति मद होता है, उच्च कुल वाले को अगर कुल मद होता है, ऐश्वरी वाले को ऐश्वरी मद होता है, रूपवान को रूप मद होता है, तो फिर मालूम है आपको तीर्थंकर को कौन सा मद नहीं होगा? है? है? अच्छा ये बताओ, जो दीनहीन कुत्ता है, क्या समझना, उसके देखो कौन सा मद होगा? न तो उच्च जाति है, न उच्च कुल है, न कुछ ऐश्वरी है, न कोई रूप है। क्या समझना? न उसे शास्त्र का ज्ञान है, न तप करता है, न उसके बल है, न विद्या है उसको। तो बताओ फिर उसके मद होगा कि मार्दव होगा? कौन सा? क्या होगा? उस कुत्ते को मद होगा। और सब चीज, और कोई चीज ऊंची नहीं है, सब चीज नीची है। क्या है? अरे कमजोर से कमजोर को ले लो आप, जो सबसे ज्यादा कमजोर हो, उसको बल है कि मार्दव है? ये बताओ। है? मार्दव है। क्या कह रहे भैया? है? और उसकी कोई चीज है नहीं, बिल्कुल दीनहीन, कमजोर से कमजोर है। तो फिर जो है उसको बद नहीं है, मार्दव है। मार्दव है तो धर्मात्मा है, वो पूज्य है। क्या समझना है? ये बात किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकती। तो उसके मद ही है। क्या है? मद ही है, जो उसको मद कहते हैं। सवाल इस बात पे। और तीर्थंकर को मार्दव कहते हैं, क्योंकि उनके सब चीजें ऊंची हैं। तीर्थंकर के समान कोई रूपवान नहीं। तीर्थंकर का कुल भी ऊंचा है, तीर्थंकर की जाति भी ऊंची है। तीर्थंकर के जन्म से ही 3 ज्ञान है। क्या समझना है? तीर्थंकर की किसी तरह कोई बराबरी करने वाला लोक में है ही नहीं। तो फिर तीर्थंकर के मद और उस कुटिया के मार्दव ये संभव है? नहीं है। तो क्या संभव है? कि तीर्थंकर के तो मार्दव है और उसके मद है। तो फिर परिभाषा लगाओ, कैसे लगेगी? कैसे लगेगी? बात मान कसाय की है ना, तो उसके मान कसाय कैसे, ये समझना है कि उस कुटिया के मान कसाय है और तीर्थंकर के मार्दव है। क्या समझना? संयोग से देख रहे हैं हम, तो बात बैठ नहीं रही है, लेकिन बात यही है कि संयोग से देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं संयोग से? कि तीर्थंकर के जो संयोग है, उस संयोग से तीर्थंकर अपने को नापते नहीं है। क्या समझ में आया? जो संयोग से नाप करता है वह मानी होता है। जे बड़े आदमी है तो जे बड़े आदमी तो जे मानी है, कि जो ऐसा मान रहा है जे बड़े आदमी जे मानी है। क्यों साहब? कौन मानी है?
जो ये मानता हम तो छोटे हैं भैया, ये बड़े आदमी हैं, तो मानी कौन हुआ? वो बड़ा आदमी मानी हुआ कि वो जो अपने को छोटा मान रहा है वो मानी हुआ? हाँ, दोनों ही के मान कसा है। वो छोटा अपने को क्यों मान रहा है कि उसके पास धन वैभव का अभाव है, और उसको बड़ा क्यों मान रहा है कि उसके पास धन वैभव है। समझ में आया ना? और वो जिसको बड़ा माना जा रहा है उसको मान क्यों है? वो भी समझता है कि हमारे पास धन वैभव है इसलिए मैं बड़ा हूं, और ये क्या है? क्या समझ में आया? तो क्या है कि जो अपने को संयोग से नाप करके अपने को बड़ा मानता है वो भी मानी, और जो संयोग से अपने को छोटा मानता है वो भी मानी, और जो संयोग से नहीं अपने को स्वभाव से देखता है वो मार्दव धर्मधारी है। क्या समझ में आया? तीर्थंकर अपने रूप के कारण अपनी उच्चता थोड़ी मानते हैं, कुल के कारण अपनी उच्चता नहीं मानते, जाति के कारण अपनी उच्चता नहीं मानते, जो ज्ञान प्रकट है उसके कारण अपनी उच्चता नहीं मानते। क्या समझ में? वे अपने स्वभाव की महिमा लाते हैं और इससे अपने को नापते नहीं है। जो इससे नापता है वो मानी है, चाहे उसका कुल उच्च हो चाहे उसका कुल नीचा हो। क्या समझ में? मान्यता में क्या अंतर है बोलो? जिसके पास धन है वो अपने को धनी मानता है, और जिसके पास धन नहीं वो अपने को निर्धन मानता है। मान्यता में क्या अंतर हुआ? अब कल उसके पास धन आ जाएगा तो अपने को धनी मानने लगेगा, और कल उसका धन चला जाएगा तो अपने को निर्धन मानने लगेगा। मान्यता में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो मान्यता दोनों की अज्ञान रूप है, क्योंकि दोनों जो है धन के मीटर से अपने को छोटा बड़ा नाप रहे हैं। ऐसे ही रूप से अपने को कुरूप और सुंदर मान रहे हैं। क्या समझ? तो जो अपने को सुंदर मानता है वो भी मानी, और जो अपने को कुरूप मानता है वो भी मानी ना। ये शरीर की सुंदरता से आत्मा सुंदर नहीं होता, और शरीर की कुरूपता से आत्मा कुरूप नहीं होता, पर ये अपने को रूपवान और कुरूप मानता है। इसलिए दोनों ही मान कसाई हैं, और दोनों ही नापना छोड़ दें। क्या समझ में आया? संयोग से अपनी नाप करना छोड़ दें तो वो भी मार्दव हो जाएगा। क्या समझ में आया? तीर्थंकर को भी मार्दव धर्म है, और उस कुतिया को भी अगर भेद ज्ञान हो जाए तो उसको भी मार्दव धर्म हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो ये समझने की बात है। अब देखो एक एक मत पर सदाशिव दास जी का चिंतन सुनो। जाति मत सम्यक दृष्टि को ऐसा सच्चा विचार होता है कि हे आत्मन, यह उच्च जाति है वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। समझ में आया ना? यह तो कर्म का परिणमन है। चिंतन देखो ना, उसके ज्ञानी के मार्गदर्शन क्यों जो ऐसा चिंतन करता है कि ये उच्च जाति है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। किसका काम है ये? किसका काम है ये? कर्म का परिणमन है। जो उच्च जाति है ना वो किसका परिणमन है? कर्म का परिणमन है, परकृत है, विनाशिक है, कर्मों के अधीन है। माता के वंश को जाति कहते हैं। क्या समझ? जाति से मतलब नंसार की जाति, ननिहाल पक्ष को जाति कहते हैं। संसार में अनेक बार अनेक जाति पाई। यह जीव अनेक बार चांडाली के, भीलनी के, मिलेचनी के, चमारी के, धोबिन के, नान के, ढोमनी के, नटनी के, वेश्या के, दासी के, कलारन के, धीवरी आदि मनुष्यनी के गर्भ में उत्पन्न हुआ। सुग्री, टूकरी, गदरवी, श्यालनी, कावली इत्यादि प्रियंसिनी के गर्भ में अनंत बार उत्पन्न होकर मरा। क्या समझ में आया? अनंत बार नीच जाति में उत्पन्न होने के बाद एक बार उच्च जाति पाता है। समझ में आया ना? इस संसार में भ्रमण करने वाले जीव की क्या दशा है कि अनंत बार नीच जाति तब कहीं एक बार उच्च जाति होती है। इसी प्रकार से अनंत बार उच्च जाति भी पाई।
फिर भी अनंत बार उच्च जाति पाई, तो भी संसार परिभ्रमण ही करता रहा। इसलिए जाति का मद नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? माने उच्च जाति हो तो अपने को ऊंचा नहीं मानना, और नीच जाति हो तो अपने को नीचा नहीं मानना। आत्मा का स्वभाव अगुर लघु है, न बड़ा है न छोटा। कुल मत त्याग, पिता के वंश को कुल कहते हैं। ऊंच नीच कुल भी अनंत बार प्राप्त हुआ। संसार में जाति का कुल का मत कैसे किया जा सकता है? सूरत के महान रिद्धधारी देव मरकर एक इंद्री में आकर उत्पन्न हो जाते हैं, स्वान आदि निम्न त्रियंशों में उत्पन्न हो जाते हैं, का उत्तम कुल के धारी होकर भी चांडाल आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः जाति कुल में अहंकार करना मिथ्या दर्शन है। क्या समझना? इस कुल का क्या अहंकार करना? कितने समय तक रहने वाला है और इससे क्या भला होने वाला है? हे आत्मन, तुम्हारा जाति कुल तो सिद्धों के समान है। देखो क्या कहते हैं ज्ञानी जन, वो आत्मन तुम्हारा जाति कुल तो सिद्धों के समान है। जैसे सिद्ध है और वैसा तू है। देखो तो सही, जगत में जैनेतर मतों में भगवान अपने बराबर नहीं देखता भक्तों को। क्या कहते हैं? तू मेरी भक्ति कर और मैं तेरी रक्षा करूंगा। क्या समझना है? तू मेरी भक्ति कर और मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो क्या है कि वह भक्तों को अपने नीचे बनाए रखना चाहता है। क्या समझिए? पर जैन शासन में ऐसा नहीं। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू मेरे ही जैसा है और तू मेरे ही जैसा बन जा। जो कुछ भी कमी है तेरे ना समझी की, क्या समझना है, उसको तू समझ ले और मेरे रास्ते पर चल और तू भी मेरे जैसा हो जाए। तो जगत की जो रीति नीतियां हैं वो समानता की नहीं, लेकिन जैन शासन का जो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमात्मा है वे ही अपने बराबर देख रहे हैं, तो औरों की क्या बात है? हे आत्मन, तुम्हारा जाति कुल तो सिद्धों के समान है। तुम अपना स्वरूप भूलकर माता के रज पिता के वीर से उत्पन्न जाति कुल में मिथ्या एकत्व करके पुनः संसार में अनंत काल तक के लिए निगोद निवास की तैयारी नहीं करो। क्या कहते हैं? करुणा से कहते हैं कि संसार में अनंत काल तक तुम अपने आप को भूलकर भ्रमण कर रहे हो और अब मत करो। अब तो समझ लो, वीतरागी का उपदेश ग्रहण किया है तो इस देह की जाति को भी संयमशील, दया, सत्य, वचन आदि द्वारा सफल करो। इस जीवन की सफलता कैसे है? संयम से, शील से, दया से, सत्य वचन से। जब मैंने उत्तम जाति कुल पाया है तो नीच जाति वालों के समान हिंसा, सत्य, कर्दन, हरण, कुशील सेवन, अवक्ष भक्षण आदि अयोग्य आचरण कैसे करूं? नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कुछ जाति का भी यदि विचार है तो ये जाति कुल के सदाचार का विचार भी उठ गया समाज में। क्या समझ में आया? ऐसे मिल गए, कैसे मिल गए? वे जो नीची जाति वाले थे वे उच्च आचरण करके मिल सकते थे उच्च कुल वालों के साथ, तो वे उच्च आचरण करके नहीं मिले, परम उच्च जाति वाले नीचा आचरण करके उनसे मिल गए। क्या समझ? इतना नीचा आचरण करने वाले मिल गए कि आज से 150 साल पहले नीच कुल वालों के भी आचरण इतने भ्रष्ट नहीं थे जितने आज जैन कुल वालों के। क्या समझना? जिस जैन समाज में अनछले जल का निषेध है उस जैन समाज के लड़के
शराब पी रहे हैं। सुन के आश्चर्य होता है, जमीन की पैर के नीचे से जमीन सरक जाती है। कहते 90% लड़के शराब पी रहे हैं। ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। बताओ, जिस जैन समाज में पानी, अनछने पानी तक का निषेध है, पानी भी छान के पीते हैं, और वे सड़ा हुआ है, तो शराब जो बनती है ना, इतना कीड़ा पड़ जाता है इसमें कि आप भनन 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 भनन, आपको उनकी आवाज सुनाई दे जाएगी। और फिर उन कीड़ों का ये अरक है जिसको ये जीव पीड़ा। क्या दशा हुई, इतनी माने भ्रष्टता की तरफ बढ़ गया। जिस समाज में आलू का निषेध है उसमें अंडे खब रहे। हद हो गई पतित होने की। क्या समझिए, जैनियों का आचरण बड़ा प्रसिद्धि को प्राप्त था, बड़ी उच्चता को प्राप्त था। हमें मालूम है, आज से 40 साल पहले कोई जैनी को निमंत्रण देता था तो वो उसके अनुसार व्यवस्था बनाता था। क्या समझना, अलग बनाता था, दिन में भोजन बनाता था, दिन में बुलाता था। आज क्या दशा हुई? आज सब जब आधी रात होती है, रात आधी, क्या समझना, न इधर की न उधर की, जब घड़ी में 12-1 बज रहे होते हैं, तब दावत चलती ब्याह शादियों में। कैसी दुर्दशा हो गई। तो क्या है कि इतने माने हम उनमें मिले क्यों? आचरण की इतनी निकृष्टता हो गई हमारी कि हम अपने आचरण को गिराकर उनसे मिले। क्या इतनी हालत दयनीय है जैन समाज की कि सुन सुन के जो है हृदय कांपता है कि कैसे सुधार हो। बस विकल्प ही आके रह जाता है, कोई सुनने ढूंढने वाला नहीं है, कोई इस पर विचार करने वाला नहीं है। वो कहते हैं तुम तो पुरानी बातें करते, समय नहीं देखते अब समय कैसा है। ठीक है, हमने पुराने लोगों की बात सुनी, क्या समझा है? क्या हुआ? मैं नीच कुल वालों कैसा आचरण नहीं करना, ऐसा अहंकार करना योग्य है। अगर अहंकार भी करते हो तो ऐसा अहंकार करो कि हम उच्च कुल वाले हैं, तो हमारा आचरण उच्च कुल जैसा होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के कर्मकृत पुद्गल पर्याय में कभी आत्मबुद्धि नहीं होती। सम्यक दृष्टि को जो कर्मकृत पुद्गल पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, इसमें कभी भी आत्मबुद्धि नहीं होती। ऐश्वर्य मत त्याग, ऐश्वर्य पाकर उसका मत कैसे किया जा सकता है? ये ऐश्वर्य तो अपनी आत्मा का स्वरूप भुलाकर, बहुत आरंभ राग द्वेष आदि में प्रवृत्ति कराकर चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण है। निर्ग्रंथ पना 3 लोक में ध्यान योग्य पूज्य है। क्या समझना? कौन बड़भागी है? बड़ा भाग्यशाली कौन है जिसके 4 लड़के, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक? वो बड़ा भाग्यशाली है? कौन है भाग्यशाली? मुने सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। क्या समझना? बड़ भागी कौन है? कि मुनिराज सकल व्रति वे बड़भागी है। अरे भरत चक्रवर्ती कहता है भरत अभागा है। दुनिया कहती है कि भरत 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती है, महान है, और भरत कहता है भरत अभागा। एक चक्र आया, चक्ररतन आया,
ये भाग्य का काम है कि दुर्भाग्य का काम है? भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान दिया, सब भगवान की वाणी सुनेंगे और हमें चक्र के पीछे जाना है। क्या समझ? इतना अभागा हूं मैं, पर जगत के लोग की दृष्टि जो है उस वैभव पर है, वो कहते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो, पर भरत कहता है मैं अभागा हूं। पूज्य तो महान तो कौन है कि निर्ग्रंथ पना 3 लोक में ध्यान योग्य है। कभी कभी कोई लोग कह देते हैं ना कि जे विचारे मुनिराज, तो मुझे बड़ा धक्का लगता है। क्या जी क्या कह रहे हैं? विचारे है? दौलत राम जी ने चैडाला में क्या लिखा है? क्या लिखा है? विचारे लिखा है। धन धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। क्या समझ में आया? ये धन्य है, धन्य है, धन्य है कौन? जिन्होंने नरभव पाए कर ऐसा मुनि धर्म अंगीकार किया है, वे धन्य है। क्या समझ में आया? ये विचारे थोड़े ही है, ये कोई करुणा के पात्र नहीं है, वे भक्ति के पात्र हैं। काय के पात्र हैं? भक्ति के पात्र हैं। उनने हम जैसे अज्ञानियों पर करुणा की है और करुणा करके उन्होंने इस मुक्ति मार्ग को दर्शाया है। और हम क्या सोचते हैं कि जे विचारे करुणा करते हैं उन पर, वे करुणा के नहीं, वे भक्ति के पात्र हैं। समझ में आया ना? उत्तम पात्र में उनकी गणना है। जो करुणा के पात्र होते हैं वे उत्तम मध्यम जघन्य में उनकी गिनती नहीं होती है। दीन दुखी, जो भूखे प्यासे, रोग से व्याकुल जो प्राणी है और उन पर दया करते हैं, तो वे करुणा के पात्र हैं। वे उत्तम मध्यम जघन्य पात्र में उनकी गिनती नहीं होती है। समझ में आया ना? उत्तम पात्र मुनिराज होते हैं, मध्यम पात्र व्रती श्रावक होते हैं प्रतिमाधारी, और जघन्य पात्र अवृत सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या समझ में आया? तो इसलिए निर्ग्रंथ पना 3 लोक में ध्यान योग्य पूज्य है। ये ऐश्री क्षणभंगुर है। बड़े बड़े इंद्र हेमेंद्रों का ऐश्री भी पतन सहित है। बड़े बड़े इंद्र हेमेंद्रों का भी ऐश्री नहीं रहा, आयु पूरी होने पर खत्म। बलभद्र नारायण का ऐश्री क्षण मात्र में नष्ट हो गया है। बताओ, जिसका जन्म होने पर कोई गीत गाने वाला नहीं था और मरा तो कोई रोने वाला नहीं था। क्या समझ में आया? ऐसे त्रिखंडापति की, कृष्ण नारायण की जब ये हालत हुई, तब औरों की क्या बात। जन्म हुआ जेल में, वहां कौन गीत गाने वाला था? और जब मरे तब कौन था? बलभद्र भी पानी लेने चले गए। प्यारे प्यास के मारे मरे। जो बलभद्र इतने जो है भाई के प्रति मोही थे कि बाद में 6 महीने वे अपने कंधे पर रखे रहे। वे भी मरते समय नहीं रह पाए। क्या दशा है? अर्ध चक्रियों की ये हालत है। बलभद्र नारायण का ऐश्री भी क्षण मात्र में नष्ट हो गया। अन्य जीवों का तो कितना सा ऐश्री है, ऐसा जानकर एक 2 दिन के लिए ऐश्री पाया है, तो दुखित जीवों के उपकार में लगाओ, विनयमान होकर दान दो। परमात्मा स्वरूप अपना ऐश्वर्य जानकर इस कर्म करते ऐश्वर्य से विरक्त होना ही योग्य है। ये तो कर्म का ऐश्वर्य है कि आत्मा का ऐश्वर्य नहीं है। आत्मा का ऐश्वर्य कितना है? कितना है आत्मा का ऐश्वर्य? आपको एक अनुमान बता दे, बता तो हम नहीं सकते। या वे केवली परमात्मा भी 9 वर्ष की अवस्था में यदि केवल ज्ञान प्राप्त कर लें और 1 करोड़ पूर्व की आयु हो गए उनकी, तो 8 वर्ष कुछ अधिक कम 1 करोड़ पूर्व तक केवली परमात्मा दिव्य ध्वनि में इस आत्मा का वैभव का वर्णन पूरा नहीं कर सकते।
क्या समझ में आया? अभी तो भगवान के गुणों की बात की थी कि वो इतने बड़े कागज पर नहीं लिखे जा सकते। अब कहते हैं इस आत्मा में इतने गुण हैं कि जिनका प्रत्यक्ष अनुभव वेदन करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा भी जिसका वर्णन इतने समय में कि 8 वर्ष कुछ अधिक कम 1 कोण पूर्व तक जो दिव्य ध्वनि में इस आत्मा का वर्णन करें तो पूरा नहीं कर सकते। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देश इस आत्मा की चर्चा करते हैं पर पूरी नहीं करता। काल पूरा हो जाता है पर आत्मा के गुणों की चर्चा पूरी नहीं होती। मालूम है वे कितनी चर्चा करते हैं, कितनी चर्चा करते हैं। उनके पास चर्चा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। क्या आत्म स्वरूप में लीन तो रह नहीं पाते और वंदना करने भी कहीं जाते नहीं। समझ में आया ना? नंदीसुर पंचमेरु कहीं नहीं जाते। यहां तक कि भगवान को केवल ज्ञान हो जाए तो भी भगवान के समोशरण में नहीं जाते। 5 कल्याणक में से किसी कल्याणक में नहीं जाते, सर्वार सिद्धि के दो। और भूख प्यास का कोई विकल्प उनको है नहीं। सागरों पर्यंत बाद होता है तो क्षण मात्र में कंठ से अमृत झर जाता है। तो उसमें कुछ भी 1 मिनट भी खर्च होती नहीं है। नहाना धोना उनको नहीं, सोना उनको नहीं, खाना उनको नहीं। क्या समझ में आया? क्या है? एकमात्र चर्चा। और वो चर्चा करते 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 33 सागर का काल पूरा हो जाता है। और वहां चर्चा करने में कोई उन्हें उदाहरण और कथानक पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। क्यों? कि वहां किसी को समझाना थोड़ा ही है, वहां कोई अज्ञानी है ही नहीं, वहां कोई अज्ञानी है ही नहीं। द्वादशांग के ज्ञाता है। अब मति श्रुति अवधि 3 ज्ञान है उनको, सब आत्मज्ञानी है। किसी को कुछ समझाना है नहीं, कोई दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। क्या समझ में आया? कोई कथानक सुनाने की जरूरत नहीं है। चर्चा करना वो समझना समझाना थोड़ा ही है। भाई समझाना तो वहां हो कि अज्ञानी हो तो ज्ञानी उसको समझाओ, तो वह समझाना भी नहीं है, चर्चा ही चर्चा करना है। इतने गुण हैं आत्मा में कि एक गुण की चर्चा करते हैं फिर उसके बाद दूसरे ही करते फिर तीसरे ही करते हैं। काल पूरा हो जाता है 33 सागर का पर चर्चा पूरी नहीं होती। इतने गुण हैं इस आत्मा में। समझ में आया ना? ऐसा ऐश्री है, वो ऐश्री पता नहीं है और ये थोड़े से ऐश्री में जो है इसको मिला हुआ है। रूप का मत नहीं करो। ये विनाशी पुद्गल का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये तो भैया चमड़ी का रूप है, विनाशी है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। इस रूप को रोग वियोग दारिद्र वृद्धावस्था महापुरूप कर देगी। ऐसे हार चाम के रूप में रागी होकर मद करना बड़ा अनर्थ है। ये हार चाम का रूप है और इसमें रागी होता है। इस आत्मा का रूप तो केवल ज्ञान है। क्या है आत्मा का रूप? केवल ज्ञान आत्मा का रूप है, जिसमें लोकालोक सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए चमड़ी में अपनापन छोड़कर अपने त्रिकाली अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो। ये ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव, ये अपनापन करने लायक तत्व है। इसको तो समझता नहीं और इस झाड़ चाम के रूप को अपना रूप मानता है। पता नहीं इस रूप के सौंदर्य के लिए क्या क्या काम करता है। अनेकों अभक्ष्य औषधियों का प्रयोग करता है जिनमें अनेक जीवों की हिंसा होती है। ऐसे पदार्थों का सेवन करता है। उनकी कथा क्या कहें। शास्त्र मत त्याग, शास्त्र ज्ञान श्रुत ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान रहित श्रुत ज्ञान निष्फल है। समझ में आया ना? यदि इस ज्ञान में ज्ञान का परिचय नहीं है, क्या इस ज्ञान में ज्ञान का परिचय नहीं है, इस ज्ञान में ज्ञान का अनुभवन नहीं है, इस ज्ञान में ज्ञान विषय नहीं बनता है,
इस ज्ञान का विषय ज्ञेय बनता है तो क्या होता है कि वह ज्ञान का मद हो जाता है। समझ में आया ना? ज्ञान को ज्ञान रूप समझे तो ज्ञान का मद नहीं होता, पर ज्ञेयों के मीटर से ज्ञान को नापता है। किससे नापता है? ज्ञेयों के मीटर से ज्ञान को नापता है, तो मानता है मुझे बहुत ज्ञान है। कोई कोई कहते हैं मुझे बहुत कम ज्ञान है, हमारा क्षयो पसम कम है। क्या है? हमारा क्षयो पसम कम है, हम हाल भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती है। कोई मानता है कि हमारा क्षयो पसम बहुत है। अरे पगले हो गए हो, तुम ज्ञान वाले हो कि क्षयो पसम वाले हो? हैं? बोलो, ज्ञान वाले हो कि क्षयो पसम वाले हो? ज्ञान वाले हो ना, ज्ञान की खान हो और मानते हो क्षयो पसम। अरे क्षयो पसम तो कर्मों का होता है, जड़ कर्मों का होता है। भूल गया ये, और ज्ञेयों से अपने ज्ञान को नापता है। तो ये जो श्रुता ज्ञान है, क्या समझना, उसका गर्व कर बैठता है। आत्मज्ञान रहे शुद्ध ज्ञान निष्फल है, क्यों? 11 अंक का ज्ञानधारी होकर भी अभव्य संसार में ही परिभ्रमण करता है। क्या समझ में आया? 11 अंक का ज्ञान हो गए और वो भी संसार में परिभ्रमण करता है। क्यों? इतना ज्ञान है फिर भी परिभ्रमण करता है। 11 का नहीं, 11.5 का। 11.5 का मतलब 11 अंग 9 पूर्व, 11.5 से भी ज्यादा हो गए, क्योंकि 14 पूर्व होते हैं ना, द्वादशांग 11 अंग और 12वें अंग में 14 पूर्व होते हैं। तो 14 पूर्व में से भी 9 पूर्व का ज्ञान हो गया। समझ में आया ना? हाँ सवेरे चर्चा आई थी ना, अभव्य कौन है? हाँ, जिसको अभव्यत्व शक्ति है उसी को अभव्य कहते हैं। हाँ, तो अब वो चर्चा सवेरे हो चुकी है, अब उस पर अपन नहीं अभी चल रहे। बात क्या है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ, तो फिर उसे अज्ञान क्यों, आत्मज्ञान क्यों? कि उसने अपने ज्ञान को ज्ञेयों के मीटर से नापा, ज्ञान को ज्ञान के रूप में नहीं देखा। समझ में आया ना? ज्ञान को ज्ञान के रूप में नहीं देखा, ज्ञान की ताकत को नहीं देखा, ज्ञान के स्वभाव को नहीं देखा, ज्ञान के वैभव को नहीं देखा। ज्ञेयों का वैभव ज्ञान में झलका, उस ज्ञेयों में लुब्ध होकर, ज्ञेयों में आसक्त होकर है। रोज दर्पण देखते हैं, दर्पण देखते हैं कि चेहरा देखते हैं? क्यों सर? दर्पण देखते हो कि चेहरा देखते हो? चेहरा देखते हो, इसलिए दर्पण देखते हुए भी दर्पण को नहीं देखते। क्या समझना? नहीं देखते। क्यों? देखते दर्पण हो और लक्ष्य आपका चेहरे पर है, दृष्टि आपकी चेहरे पर है। ऐसे ज्ञान सबके अंदर है और सबको पता है कि मेरे में ज्ञान है, पर उस ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, तो दृष्टि उन ज्ञान पर नहीं, ज्ञेयों पर रहती है। किस पर रहती है? ज्ञेयों पर रहती है। जैसे दर्पण में चेहरा झलका तो दृष्टि चेहरे पर है, दर्पण पर नहीं। दर्पण की स्वच्छता देखी कहाँ हमने? तो चेहरा देखा है। क्या समझ में? ऐसे ही हमने ज्ञान देखा ही कहाँ? ये देखे हैं। क्या? तो ज्ञेय लुप्त हो जाता है, और ज्ञेय लुप्त होकर ज्ञान को भी ज्ञेय के मीटर से नाप कर ऐसी ऐसी बातें करता है। क्या? कि जे हार्ड स्पेशलिस्ट है, क्या हार्ड का ज्ञाता है, विशेषज्ञ है? ये आई स्पेशलिस्ट है, आंख का विशेषज्ञ है। कि भैया वो ज्ञान आंख का है कि आत्मा का है? जिसको आप हार्ड स्पेशलिस्ट कहते हो, तो वो विशेष, उसको जो ज्ञान है वो ज्ञान उसकी आत्मा का है कि हार्ड का है? किसका है? हार्ड का है कि आत्मा का है? अरे वो ज्ञान और किसमें होता है? देखो आप, माने नजर
गेयों की तरफ कैसी हो गई है कि हमें अब भी जो है क्या लग रहा है कि हार्ट का ध्यान है। जो साहब ज्ञान किसका है? अच्छा, आपको नेमिनाथ स्वामी का आपने दर्शन किया, समझ में आया ना? तो ये जो दर्शन हुआ, ये दर्शन आपका है कि नेमिनाथ का है? बोलो किसका है? ये दर्शन रूप जो परिणमन हुआ ना, वो परिणमन आपका है कि नेमिनाथ का है? अरे नेमिनाथ का दर्शन नेमिनाथ के पास है। क्या समझ में आया? वो दर्शन हमारे अंदर कैसे आ सकता है? और हमारा दर्शन नेमिनाथ के पास जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। अच्छा, आपका चेहरा दर्शन में गया कि नहीं गया? बोलो गया कि नहीं गया? नहीं गया ना, जा ही नहीं सकता है। क्या समझ में? वो दर्पण की स्वच्छता में ही उदित हुआ है। वो दर्पण का परिणाम है, चेहरे का परिणाम नहीं है। जो दर्पण में चेहरा दिख रहा है, वो चेहरा आपका 1% नहीं है। क्या समझ में आया? आपका 1% नहीं है, 100% दर्पण का परिणमन है। दर्पण की स्वच्छता में से उभर के आया है। आप नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल घर जाके करके देख लेना। आपके यहाँ कोई बड़ा दर्पण लगा हो और आप उसके सामने जाना, तो देखना आप कि उसमें जो तस्वीर आ रही है वो अंदर से आ रही है कि आपकी तरफ से जा रही है। समझ में है ना? आप प्रैक्टिकल करके देखना, आप दर्पण के सामने बढ़ के जाना, तो उसमें एक ऐसी ही आकृति जैसी आपकी है, वैसी एक आकृति उसमें आएगी। तो वो देखना जो उसमें अंदर से आ रही है कि आपकी तरफ से जा रही है। तो आपको दिखेगी कि अंदर से आ रही है, और आप मानते हो मेरा चेहरा। क्या समझ में आए? आप मानते हो आंख का ज्ञान, आप मानते हो हार्ट का ज्ञान, आप मानते हो किडनी का ज्ञान। वो ज्ञान काय का है? वो ज्ञान तो आत्मा का है भैया। अरे वो हार्ट जो है निमित्त से हुआ है, तो ये व्यवहार कथन है। समझ में आया ना? वास्तव में वो ज्ञान किसका है, ये समझना है ना पहले। वो गे की तरफ नजर होने से हमें गे का लगता है, पर गे का नहीं है। समझ में आया ना? वो ज्ञान उसका स्वयं का है, वो स्वयं डॉक्टर का है। हार्ट आपका और ज्ञान डॉक्टर का। कि हार्ट का ज्ञान, बोलो हार्ट आपका और ज्ञान डॉक्टर का। डॉक्टर का ज्ञान है कि हार्ट का ज्ञान है? बोलो डॉक्टर का ज्ञान है कि हार्ट का ज्ञान है? बोलो किसका ज्ञान है? डॉक्टर का है। अब हार्ट कैसा है ऐसा वो जानता है। समझ में आया ना? उस ज्ञान की ऐसी ही योग्यता है कि वो हार्ट कैसा है वैसा जानता है, लेकिन वह ज्ञान की जो ज्ञान है वो उस आत्मा का ही है, हार्ट का बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है। क्या समझना? पर हमारी दृष्टि उस पर न रहकर ज्ञान पर दृष्टि नहीं रहती, गेयों पर दृष्टि रहती है, तो वो गेय लुब्धता में हमें ज्ञान भाषित नहीं होता है। क्या समझना है? वो सुन आवे हाथी, जल में मीन प्यासी है। ये ज्ञान का खजाना और गेयों का भिखारी। क्या अजब बात है। इसीलिए तो बनता है ज्ञान मद इसको। सम्यक दर्शन बिना अनेक व्याकरण छंद अलंकार काव्य कोश आदि का पढ़ना, विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ में प्रवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना। इस इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना। एक क्षण में बात पित्त कफ आदि के घटने बढ़ने से चलायमान हो जाए। क्या समझ में आया? इसका क्या भरोसा? जो पराधीन ज्ञान की परंती मानते हो ना, तो अगर वो पराधीन है, पराधीन बना दिया उसको, तो उसका क्या भरोसा? इंद्री के आलम्बन से या डंडे के सहारे चलता, डंडा टूट जाए तो क्या होगा? ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान तो इंद्रियों के विनाश के साथ ही नष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान तो जैसे तैसे बढ़ता है, जैसे तैसे खोटे काव्य खोटी टीका
आज की रचना में प्रवर्तन कराकर अनेक जीवों को दुराचार में प्रवर्तन कराकर संसार समुद्र में डुबो देगा। क्या समझ में आया? खोटी टीका खोटी रचना करके क्या है, बनारसी दास जी कहते हैं ना, एक उन्होंने श्रृंगार रस की एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक को उन्होंने क्या किया, गोमती नदी में डाल दिया। पुस्तक लिखने में उनका कितना श्रम हुआ होगा और पढ़ने वाले उनकी कितनी प्रशंसा करते, समझ में आया ना। और ऐसी पुस्तक को उनने गोमती नदी में डाल दिया। क्यों? कोई पढ़े नहीं, एक पुस्तक पढ़ने लायक नहीं है। ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। कैसा उदाहरण? बनारसी दास जी जैसा स्वयं लेखक और स्वयं अपनी लिखी पुस्तक को नदी में फेंक दे। क्या समझिए? वे कहते हैं सीख बिना नर सीख रहो, विषय सुख सेवन की चतुराई, तापर और रचे रस काव्य तिनकी कहा कहूं मुकुराई। बिना सिखाए तो सीख रहे हैं और उस पर भी रचना हो रही है। अनेक जीवों को दुराचार में प्रवर्तन कराकर संसार समुद्र में डुबो देगा। अतः शुद्ध ज्ञान का मत छोड़ो, ज्ञान पाकर आत्मविशुद्धता करो। ज्ञान पाकर अज्ञानी के समान आचरण करके संसार में भ्रमण करते रहना योग्य नहीं है। तप मत त्याग, सम्यक बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। केवल शरीर को तपाने से निर्जरा नहीं होती है। क्या समझ में आया? आत्म विशुद्धि से निर्जरा होती है। अब तप की चर्चा तो तप के दिन करेंगे, या संक्षेप में समझ लो। सम्यक बिना मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल है। जो तप का ऐसा मद करता है कि मैं बड़ा तपस्वी हूं, वह तप के मद के प्रभाव से बुद्धि को नष्ट करके दुर्गति में परिभ्रमण करेगा। क्या समझ में आया? मैं बड़ा तपस्वी हूं, मैं उपवास करता हूं, बेला करता हूं, पीला करता हूं, ऐसे तप के गर्भ से महान अनर्थ का कारण जानकर भक्त जीवों को तप का गर्व करना उचित नहीं है। मालूम है, एक एक महीना का उपवास करने वाले हैं, मुनि की क्या दशा हो गई। तो कुड़िक हुआ, कर्णिक का पुत्र, और कंस, इसकी भी यही स्थिति है। बल मत त्याग, जिस बल से कर्म रूपी बैरी को जीता जाता है, काम क्रोध लोभ को जीता जाता है, वह बल तो प्रशंसा योग्य है। देह का बल, यौवन का बल, ऐश्वर्य का बल पाकर अन्य निर्बल अनाथ जीवों को मार डालना, ठग लेना, धन छीन लेना, जमीन जीव का छीन लेना, कुशील सेवन करना, दुराचार में प्रवर्तन करना, वह बल प्रशंसा योग्य नहीं है। प्रशंसा योग्य बल कौन सा? जो काम क्रोध लोभ को जीते। वह बल मत तो नरक के घोर दुखों को असंख्यात काल तक भोगा कर त्रियंश गति में मारण तारण लादन द्वारा दुर्वचन छुटा प्रसा आदि के अनेक दुख अनेक पर्यायों में भोगा कर एक इंद्रियों में समस्त बल रहित असमर्थ कर देगा। अतः बल का मत छोड़कर क्षमा धारण करके उत्तम तप करना योग्य है। विज्ञान मत, विज्ञान अर्थात अनेक हस्तकला, अनेक वचन कला, अनेक मन के विकल्प, जिनसे यह आत्मा चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता है, वे सभी दुख ज्ञान है। इस संसार में खोटी कला चतुरता का बड़ा गर्व है। क्या समझ में आया? जिन्हें अचार डालना आता है ना, तो उनसे अचार डलवाते, उनने कला सीखी ना अचार डालने। तो ऐसी कला सीखना नहीं, और अगर सीख ली हो तो उसका परित्याग कर देना, बनारसी दास जी की तरह। खोटी कला चातुरता का बड़ा गर्व है। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी है, सच्चे को झूठा कर दूं और झूठे को सच्चा कर दूं, कलंक रहित को कलंक सहित कर दूं, शीलवंतों को दूषित कर दूं, अदंडनीय को
दंड पाने योग्य कर दूं। आजकल ये बहुत चल रहा है? क्या अपराधी देता है रिश्वत, जो लुट गया वो कहां से देगा रिश्वत? जो लुट गया वो रिश्वत कहां से देगा? और रिश्वत कौन देगा? जो ले गया 10 लाख वो 5 लाख दे देगा। क्या समझ में? तो रिश्वत लेने वाला किसकी बजाएगा? देने वाले की। तो क्या करेगा कि जो दंडनीय है उसको तो छोड़ देगा, और जो निरपराधी है उसको अपराधी बनाकर दिखा देगा। दंड पाने योग्य है। बहुत दिनों से रोके रखे धन को निकाल लूं, धर्म छुड़ाकर उल्टा श्रद्धान करा दूं, प्राणियों के वशीकरण, अनेक जीवों का मारण, अनेक प्रकार के जल में गमन करने के, जमीन पर गमन करने के, आकाश में गमन करने की यंत्रादि बना देना इत्यादि अनेक कला चातुरी हैं। वे सब कुज्ञान हैं। अब इनकी चर्चा विशेष करने का अब समय नहीं है। इनका गर्व करना नरक के घोर दुखों का कारण है। कला चातुरी तो यदि सम्यक हो तो वह शोभनीय है। क्या समझ में आया? कला तो अच्छी है, पर कौन सी? दौलत राम जी ने भी एक कला का वर्णन किया है ना, आप रूप को जान कनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या समझ में आया? कला चातुरी यदि सम्यक हो तो शोभनीय है। अपने आत्मा को विषय कसाव के उलझाव से सुलझाना अथवा लोगों को हिंसा रहित सत्य मार्ग में प्रवर्तन कराना ही उत्तम कला है। क्या समझ में आया? अपने को खोटे मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लगाना और अन्य जीवों को कुमार्ग से हटाकर सच्चे मार्ग में प्रवर्तन कराना, उन्हें सच्चे मार्ग का उपदेश देना, इससे बढ़कर और कोई कला नहीं है। ये उत्तम कला है। इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर जाति कुल ऐसी रूप सुख तप फल विज्ञान आदि को कर्म के अधीन जानकर इनका मद छोड़ देना चाहिए और मार्दव धर्म धारण करना चाहिए। ऐसा निर्णय करके अपन को वस्तु का स्वरूप समझ के मार्दव धर्म को धारण करें। जितनी भी शक्ति हो, जितना भी आपके उपयोग की निर्मलता हो सके उतना करें। पर पूरा मार्दव धर्म कब प्रकट होगा, ये भावना हमारी कब तक रहे? जब तक पूरा मार्दव ना हो जाए तब तक। बस इस बात से यही बात।